रागाज बुटीक, तमीज़ार संगम हॉल के पीछे क्वारी रोड, फिनिक्स बे। ग्राहकों को अपनापन वाला एहसास देता शानदार लोकेशन, बिना झंझट की पार्किंग सुविधा, खूबसूरत माहौल में एक से एक साड़ीज, कुर्तीज, इंडो वेस्टर्न ड्रेसेस, स्टिच्ड और अनस्टिच्ड को आराम से परख कर खरीदारी कीजिए। कीमत भी ऐसी कि आप मुस्कुराते हुए अनेकों सूट्स, नायरा कट, गाउन और न्यू ट्रेंडी कपड़ों को पसंद जरूर करेंगे। मात्र 800 रुपए से हाई क्वालिटी सूट्स की रेंज और क्वालिटी से बिल्कुल समझौता नहीं। आपकी खुशी ही हमारी सेवा। सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। रागाज बुटीक, क्वालिटी की गारंटी ही हमारा विश्वास। रागाज बुटीक। F3 एम्बियंस मॉल आपके लिए लाई है एक और फैसिलिटी। अब आप F3 एम्बियंस मॉल में शादियां, जन्मदिन से लेकर हर किस्म की पार्टियों की भी बुकिंग कर सकते हैं। बेहतरीन लोकेशन, खूबसूरत डेकोरेशंस, उम्दा सर्विसेज और फर्स्ट क्लास हॉस्पिटैलिटी के लिए याद रखिए F3 एम्बियंस मॉल। पहले ही दिन से लोगों के दिल जीतने वाली अंडमान में एकमात्र मॉल F3 एम्बियंस मॉल। बुकिंग्स के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। नमस्कार, मैं यामी न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं नेताजी क्लब के सामने पोर्ट ब्लेयर, जहां पे 1 दिसंबर विश्व एड्स दिवस के तौर पे मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे। एड्स एक ऐसी खतरनाक बीमारी 80 के दशक में उत्पन्न हुई थी, जब इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, क्योंकि ये लाइलाज था और इससे कई लोगों की मृत्यु भी होने लगी थी। 1988 में सबसे पहले इसके बारे में जब पता लगा, तो तब से ही लगातार एड्स के ऊपर में कई सारे काम होने लगे, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता मिले कि ये किस तरीके से होता है, किन किन वजहों से होता है, इसको कैसे रोका जाए, और अगर कोई संक्रमित है एड्स से तो उन्हें किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। लगातार जो है 1988 से लेकर अब तक प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को जागरूकता के तौर पर चलाया जाता है। लेकिन मैं साथ में आपको बताऊं कि न सिर्फ अंडमान निकोबार और हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया में एड्स पर कंट्रोल पाने के लिए कई सारे संस्थान हैं, फिर चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, क्योंकि इसे पूरी तरीके से अगर दुनिया से मिटाना है तो फिर ये हम सब का ये संकल्प होना चाहिए कि हमें इसे पूरी तरीके से मिटाना है। इसके लिए पहला कदम है जागरूकता, इसके बारे में जानना कि आखिर एड्स है क्या और एड्स हो जाने पे क्या करना चाहिए, या आपके किसी शुभचिंतक या करीबी को अगर एड्स है तो उनका कैसे इलाज कराएं, उनके साथ किस तरीके का व्यवहार कराएं। पहले लोगों के दिल और दिमाग में जो भी धारणा थी कि एड्स, जिनको एड्स है उनको छूने से आपको एड्स हो जाएगा, उनके छींकने से, उनके बैठे हुए जगह पर बैठने से, उनके बिस्तर का इस्तेमाल, उनके कपड़ों का इस्तेमाल करने से एड्स हो जाएगा, ये पूरी जो धारणा है ये काल्पनिक है और एकदम गलत है। तो ये सब जो पता चला है सिर्फ जागरूकता के माध्यम से ही पता चला है, और इसे आगे भी और लोगों को अगर हमें बताना है, इस बारे में शिक्षित करना है, तो उसका एकमात्र साधन है जागरूकता। इसी को लेकर हमारे अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने भी आज वर्ल्ड एड्स डे के मौके पर यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा है। इसी जगह से अभी एक रैली निकलेगी जिसका फ्लैग ऑफ किया जाएगा, और फिर ये कई मुख्य जगहों पर जाते हुए ताकि लोगों को जागरूक कर सके। सेलुलर जेल के वहाँ पे इसका समापन होगा। हम इसी की कवरेज के लिए चलिए हम आप लोगों को सीधे इस रैली की ओर ले चलते हैं। हो रही है बात खुल के HIV एड्स पर, भेदभाव छोड़कर अब आया एक बदलाव है, बदलाव है। युवाओं ने भी अपनी हिस्सेदारी दिखाकर बनाई एक नई मिसाल है, मिसाल है। तय किया था जो लक्ष्य मिलकर हमने और सरकार ने, हो रहा वो साकार है। हम संग हैं तो संभव है, सब संग है तो संभव है। संक्रमित के साथ असुरक्षित यौन संबंध बनाते हैं तब भी आप HIV संक्रमित हो सकते हैं। ऐसा अधिकतर MSM यानी कि मेल सेक्स विद मेल, FSW फीमेल सेक्स वर्कर्स या ट्रांसजेंडर में अधिकतर पाया जाता है। इसलिए कॉन्डम का सही और अनुरूप तरीके से इस्तेमाल किया जाए
तो आप HIV से बच सकते हैं। एक HIV संक्रमित व्यक्ति पर इस्तेमाल की गई सुइयां दूसरे स्वस्थ व्यक्ति पर इस्तेमाल की जाए तो भी इसका संक्रमण फैल सकता है। एक गर्भावस्था महिला HIV संक्रमित हो तो वो अपने बच्चे को भी HIV संक्रमित कर सकती है। आप सबसे आग्रह है कि कोई HIV संक्रमित व्यक्ति जो आप सबकी रुचि में है वो शीघ्र ही एनएक्स यानी कि अंडमान एंड निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के साथ जुड़े तथा नाको एड्स ऐप और टोल फ्री नंबर 1097 पर संपर्क करें और मुफ्त सलाह और जांच पाएं। यह सब कुछ गोपनीय रहेगा। HIV के साथ भी आप एक स्वस्थ और सामान्य जीवन जी सकते हैं। अभी हमारे साथ अंडमान लॉ कॉलेज के कुछ छात्र यहाँ पे मौजूद है जिन्होंने आज इस वर्ल्ड एड्स डे पर अपनी भागीदारी दी है। हम इन बच्चों से भी जानना चाहेंगे कि वे अपने जैसे और बच्चों को और द्वीपवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं। जय हिंद। नमस्ते, मेरा नाम ईशा एबिन्सन है और मैं अंडमान लॉ कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। एनेक्स जो कि अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी है, इन्होंने एक ड्रामा कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया था ऑन HIV एड्स। तो इसमें हमारी कॉलेज ने फर्स्ट पोजीशन सिक्योर किया। तो इसलिए आज एड्स डे के दिन हमें ये मौका मिला कि हम यहाँ आए और फिर से अपना ड्रामा यहीं पे परफॉर्म करें। हेलो सर, आई एम कोमलप्रीत कौर, स्टूडेंट ऑफ अंडमान लॉ कॉलेज। तो ये कंपटीशन में पार्ट लेके वी फील वेरी ब्लेस्ड कि हमें भी और बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिली। हमारी कम्युनिटी में भी बहुत से लोग हैं जिन्हें एड्स के बारे में नहीं पता है, HIV के बारे में नहीं पता है, एक स्टिग्मा की तरह इसे देखा जाता है। तो हम उनको भी एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि कैसी चीज़ें हैं और कैसे ये सब चीज़ों को क्योर किया जा सकता है और लोगों को इक्वली उनके साथ ट्रीट किया जा सकता है। मेरा नाम नागेश्वर राव है, मैं सेकेंड ईयर से हूँ, BA LLB करता हूँ। कॉन्डम जो है बराबर यूज़ करिए। माई सेल्फ रज़िया बानू। हमारे मन में भी डाउट्स था HIV को लेकर, छूने से फैलता है। मतलब ये प्रोग्राम कर मतलब ये पार्टिसिपेट करके हमें मतलब क्लियर हुआ कि मतलब हमें भी जितना भी डाउट्स था हमारा भी क्लियर हुआ ये सब में। हम धन्यवाद करेंगे इन लॉ कॉलेज के बच्चों का जिन्होंने देखिए कैसे खुल के ये आते हैं और आप लोगों को जागरूक करने के लिए खुले शब्दों में कहते हैं कि अगर आप सेक्स करते हो तो उसमें आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप इस बीमारी से बच सकें। और मैं आपको बता दूं कि एड्स सिर्फ सेक्स से ही नहीं फैलता है, इसके कई सारे कारण हैं जो आज इस प्रोग्राम में हम सबको बताया। तो इसको बहुत ही ध्यान दीजिए, इन बातों को इनको बहुत गंभीरता से लीजिए। एक सुई अगर किसी पीड़ित व्यक्ति के शरीर में लगी हुई है और उसको अगर स्टेरलाइज नहीं किया गया हो और फिर वो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर पे लगता है तो उससे भी एड्स फैलता है, ये भी आपने ध्यान देना है। वहीं दूसरी और जो हमारे दिमाग में धारणा है कि किसी के छू लेने से या उसके थूक हमारे शरीर पे लग जाने से, उसके छींकने से एड्स फैलता है, तो ये गलत बात है, बिल्कुल नहीं। आप एड्स व्यक्ति अगर कहीं पे बैठता है, सोता है, उस जगह का भी इस्तेमाल करते हो तो इससे भी एड्स नहीं फैलता है। इन सब जानकारियों को जानना अति आवश्यक है ताकि हमारे समाज में जिस प्रकार की भ्रम है हम उससे दूर हो सके। और आज के इस प्रोग्राम में ऐसे बच्चों को, कई सारे स्कूल स्टूडेंट्स को भी इस बारे में जागरूकता मिला है जो कि अति आवश्यक था। माई सेल्फ आलिया ऑफ BA LLB एंड आई वांट टू कन्वे दैट अंडमान सैक्स बोल के एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे हमारा एक यहाँ पे जो हमने प्रस्तुत किया उसका एक वीडियो अपलोडेड है। कृपया करके आप लोग प्लीज़ जाइए, देखिए, सब्सक्राइब करिए। एक्चुअली वो बहुत नॉलेजफुल है, आप लोग बहुत कुछ देख के सीख सकते हैं वो वीडियो से। हमने क्या प्रेजेंट किया, हमने क्या मैसेज फैलाया, अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा है, आप लोग कुछ सीख पाएंगे। सो दिस इज़ अ रिक्वेस्ट फॉर यू ऑल। थैंक यू। HIV जांच को नियमित करवा कर खुद के स्टेटस का हर कोई जानकार है। पॉजिटिव निकला अगर HIV तो तुरंत शुरू हो रहा ART उपचार है। वर्ल्ड एड्स डे जो है 1988 से हम लोग रेगुलर मना रहे हैं। हर साल इसको सेलिब्रेट किया जाता है बहुत धूम धड़ाका से। इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि लोगों में जागरूकता उत्पन्न करे और जो भी HIV से पीड़ित जिनका भी डेथ हुआ है उनको एक श्रद्धांजलि देने के इसी पर्पज से वर्ल्ड एड्स डे को मनाया जाता है। अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी की ओर से बालाकृष्णा नृत्य एकेडमी के कलाकार आज आपके सामने फ्लैश मॉब लेकर आए हैं। जिसे
अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी के डायरेक्टर श्री सुब्रता साहा सर, हम उनसे बात करेंगे। जय हिंद सर। एड्स के बारे में आप बात करना चाहते हैं तो इसमें थोड़ा सा इतिहास में मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि ये जो वर्ल्ड एड्स डे है 1988 से शुरू हुआ है और ये तब से चलता आ रहा है। और उसके बाद NACP नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, इसका 5 फेज़ है। फ़ेज़ 1 92 से शुरू हुआ था और अब जो है आज का डेट में फ़ेज़ 5 हमारा चल रहा है। तो फ़ेज़ 5 में जो है हमारा टारगेट ये होता है एक 95 95 95 करके, ठीक है। तो 95 95 95 जो हम जानते हैं उसको हम समझाना चाहते हैं। इसमें ये है कि जो भी एड्स के मरीज़ है उसमें से 95 लोगों को ये पता चलना चाहिए कि उनको ये बीमारी है। तो अगर 100 लोगों में एड्स की बीमारी है तो मान के चलना है कि 95 लोगों को एटलीस्ट पता चले कि हाँ मैं HIV से पीड़ित हूँ। ये गया पहला 95। दूसरा 95 जो हम लोग जो अभी टारगेट है हमारा कि ये जो 95 लोग हैं 100 में से, इन 95 लोगों में से 95% फिर से 95% को ट्रीटमेंट दिया जाए, मतलब वो ट्रीटमेंट पे रहे। और तीसरा जो है सबसे अंतिम वो है कि ये जो 95 लोग जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं 95% ऑफ 95 जो हमें मिला है 100 में से, उनका 95% जो है वो वायरली सप्रेस रहे। तो वायरली सप्रेस हम लोग इसलिए बोलते हैं, एक्चुअली एड्स में 2 चीज़ काउंट करता है। मैं बहुत डीप में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि डीप में जाएंगे तो समझाना भी वो है, जो लेमन लैंग्वेज है उसमें 2 चीज़ है, CD4 काउंट, एक वायरल लोड, ठीक है। बॉडी में CD4 जो है वो एक सैनिक की तरह काम करता है, जो भी बाहर से जीवाणु या कीटाणु घुसेगा उसको जो है ये मारने का काम करता है, ठीक है। तो CD4 काउंट एक होता है और एक होता है वायरल लोड। वायरल लोड मतलब HIV का इन्फेक्शन जब बदन में घुसा है तो उनके शरीर में, उनके रक्त में कितना वायरस है। काली घटाए बरखा सावन ये तो सब अफसाने हैं, ताजा ताजा कली खिली है हम उसके दीवाने हैं। तो ये पर ml नापा जाता है, 1 ml में कितना वायरस है। CD4 जो है वो इस तरह से नापा जाता है पर क्यूबिक मिलीमीटर। तो हमारा जो मेन एम है ART ट्रीटमेंट, मतलब एंटी रिट्रोवायरल ट्रीटमेंट जो हम देते हैं, उसका जो मेन एम है वो है कि CD4 काउंट को बढ़ाना है, वायरल लोड को घटाना है। एकदम इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट है। अगर ट्रीटमेंट लेंगे वायरल लोड घटेगा, CD4 काउंट बढ़ेगा। तो ये है तरीका। तो CD4 काउंट को अगर हम सही रख पाते हैं तो उस बंदे को एड्स तक पहुंचेगा ही नहीं है। तो अभी जो है 2017 से पहले, उससे पहले ये था कि हम लोग पहले टेस्ट करते थे, HIV पॉजिटिव आया, फिर हम उनको देखते थे कि वो CD4 काउंट कितना है, वायरल लोड कितना है। तब एक क्राइटेरिया था कि CD4 काउंट इतना होने के बाद ही आप ट्रीटमेंट शुरू करिए, उससे पहले मत करिए, ठीक है। उनको छोड़ दीजिए, टेस्ट करते रहिए पर ट्रीटमेंट मत शुरू करिए। लेकिन उससे देखा गया, WHO ने देखा कि इससे गड़बड़ हो रहा है, इससे जो है पेशेंट बढ़ रहा है और HIV से एड्स में कन्वर्सन ज़्यादा हो रहा है। तो उन्होंने क्या किया, 2017 से पूरा स्ट्रेटेजी चेंज कर दिया। तो वो चेंज करने के बाद वो अब कहते हैं कि टेस्ट एंड ट्रीट। टेस्ट करिए, HIV पॉजिटिव आया, उनका वायरल लोड क्या है, CD4 क्या है, कोई मायने नहीं रखता, आप ट्रीटमेंट शुरू करिए। ट्रीटमेंट शुरू करिए, फिर उसके बाद आप उसका वायरल लोड, CD4 काउंट सब देखिए और उससे आप देखिए अपना ट्रीटमेंट कितना कारगर है। मैं आपके पूरे दर्शकों को ये बताना चाहूँगा, प्लीज़ ये जान ले कि इट्स लाइक ए डिजीज़, जैसे हाइपरटेंशन हुआ मतलब ब्लड प्रेशर की बीमारी हुआ, और जैसे आपका शुगर का बीमारी हुआ मतलब डायबिटीज़ मेलाइटिस जो हम लोग बोलते हैं, ये ऑलमोस्ट उसी तरह का चीज़ को आप मान के चलिए। इसमें भी लाइफ लॉन्ग दवा खाना है। पूरी तरीके से एड्स पीड़ित व्यक्ति ठीक नहीं हो सकता कभी नहीं, एक क्यूरेबल नहीं है। तो उसी तरह से अगर ये ART मेडिसिन, जैसे एंटी रिट्रोवायरल मेडिसिन, जो अब हम लोग का रिजीम जो चल रहा है TLD नाम से चल रहा है, 3 दवा होता है TLD, T से एक, L से एक, D से। तो TLD रिजीम से जो है देखा गया बहुत बढ़िया इफेक्टिव है और बहुत बढ़िया से जल्दी से वायरल लोड एकदम नीचे आ जाता है, CD4 काउंट बढ़ जाता है। कि हमारे द्वीपों में जो इसके आंकड़े कैसे हैं बाकी राज्यों के मुकाबले? हाँ, तो अगर मैं वो बोलना चाहूँगा तो आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में आज के दिन में 2022 के आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ 90 लाख लोग HIV से प्रभावित है। एड्स मैं नहीं बोल रहा हूँ, HIV से प्रभावित है। और अगर हम हमारा देश का देखेंगे, भारत देश में 24 लाख लोग HIV से पीड़ित हैं और हमारे द्वीपों में एज ऑन डेट एकदम आज के दिन में 185 लोग हैं जो ART ट्रीटमेंट मतलब HIV के लिए ट्रीटमेंट ले रहे हैं और सभी स्वस्थ हैं।
हमारा 13 जो है ICTC काम करता है। अगर मैं नाम लेके बोलूँ तो डिगलीपुर में है, मायाबंदर में है, रंगत में है, बाराटंग में है, बम्बू फ्लैट, जीबी पंत हॉस्पिटल, गैराचरमा। यहाँ पे आ गया आपका स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप, हडवे। और नीचे निकोबार ग्रुप में जाएंगे तो कार निकोबार है, कार निकोबार के बाद आपका आएगा ननकौरी है, और उसके बाद जो है कैम्बल बे है। तो ऐसा कोई जगह छूटा नहीं है, एकदम लास्ट छोर कैम्बल बे से लेके एकदम उत्तरी छोर डिगलीपुर तक हमारा पूरा कवरेज है। तो हम उनका जांच कराएंगे। तो जांच का और एक चीज़ मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये मत सोचिए कि आज आपने कुछ गलत संबंध बनाया या आज आपके हाथ में कोई निडल प्रिक हो गया गलती से, HIV पेशेंट पॉजिटिव है उसका निडल प्रिक हो गया, आप कल या परसों या एक हफ्ता में आप टेस्ट कराएंगे तो ये मत सोचिएगा टेस्ट पॉजिटिव आएगा। तो इसका एक विंडो पीरियड होता है। तो अलग अलग टेस्ट है, 3-4 तरह का टेस्ट है। एंटीजन टेस्ट है, एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट है, फिर नेट टेस्ट होता है, दैट इज़ न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। वो जो सबसे पहले देता है 33 डेज़ के अंदर, 18 to 33 डेज़ में आपका पॉजिटिव रिजल्ट देता है, लेकिन बाकी सब मोटा मोटी 45 से 90 दिन। बेस्ट इज़ 90 डेज़ में आप टेस्ट कराएं। फिर आपको अगर डाउट है तो और एक 3 महीना मतलब 90 दिन, छठा महीना में फिर जाके एक बार टेस्ट कराइए। तो अगर आप पॉजिटिव है तो आपको ज़रूर मिल जाएगा रिजल्ट, और तुरंत आप मेडिसिन शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं, मस्त होके रहते हैं लोग, एकदम नॉर्मल लाइफ जीते हैं। हम लोग आपको नाम नहीं बता सकते, डिस्क्लोज नहीं कर सकते, सीक्रेट रहता है। इवन मुझे भी सबका नाम नहीं पता होता है। उसका एक नंबर दिया जाता है, उस नंबर से ही वो चलता है वो पेशेंट। ज़िंदगी भर उस नंबर के हिसाब से उसको जाना जाता है, उसके नाम पता के हिसाब से नहीं जाना जाता है। थैंक यू सो मच सर। इसका पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि HIV वायरस के कारण फैलता है। HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। जब यह वायरस किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तब उस व्यक्ति के रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारियों से लड़ने वाली शक्ति को खत्म कर देता है, जिसके कारण HIV हो सकता है। HIV और एड्स के बारे में जितना हम जानकारी लेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि HIV का वायरस अगर किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता है तो वो HIV का वायरस उसके शरीर में जीवन भर रहेगा। नमस्कार, मेरा नाम एन नारायण है, जो कि हम TI से हैं, यहाँ पे उपस्थित है आज। TI मीन्स टारगेटेड इंटरवेंशन, जो कि एक NGO है, जन लोक कल्याण परिषद, जो कि NX के साथ मिलकर हम कम्युनिटी के जो लोग हैं उनके लिए हम कार्य करते हैं। बेसिकली जो कम्युनिटी लोग हैं उन लोग ओपन अप नहीं होते हैं, वो आकर कभी आपको नहीं बोलेंगे कि हम इस कम्युनिटी से हैं, तो इसलिए उनके लिए ही केवल हम जो हमारा टीम है वो बनाया गया है। तो हम उनके लिए काम करते, जैसे कि MSM हो गया, जो मेल के साथ सेक्स करते हैं उनके लिए, जो FSW हो गया, जो फीमेल सेक्स वर्कर्स है, साथ में जो TGs है, जो ट्रांसजेंडर्स हैं, उनके लिए हम काम करते हैं। तो मैं आपके चैनल के आधार से मैं सारे अंडमान के जितने भी लोग हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि हमारा एक टीम है जो कि गैराचरमा लोटस कॉलोनी पे है, एजेंसी हाउस के वहाँ पे। अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी हो, अगर टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ भी जानकारी है, आप अगर कम्युनिटी से है तो खुलकर आइए। मैं एक यूथ हूँ और मैं खुलकर आया हूँ आप लोगों के लिए, आपके साथ काम करने के लिए। आप लोगों के लिए हमारा ये TI बना है, अब हमसे आके मिल सकते हैं। हमारा पूरा टीम ऑफिस में 24/7 आपके लिए उपस्थित रहेगा। आप जब मर्जी हमें कॉल करके अपना परेशानी हमसे बोल सकते हैं। नारायण सर, आपकी पूरी टीम को थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एड्स से बचाव भी एड्स का बेहतर इलाज है। एड्स से बचाव भी एड्स का बेहतर इलाज है। सही और पूरी जानकारी रखे दूर एड्स की बीमारी। संग है तो संभव है, सब संग है तो संभव है, हम संग है तो संभव है, सब संग है तो संभव है। पूरे जागरूकता प्रोग्राम के लिए हम अंडमान निकोबार एड्स कंट्रोल सोसाइटी, उनके डायरेक्टर, उनके तमाम स्टाफ और आज यहाँ पे आए तमाम जो बच्चे हैं, स्कूल और कॉलेज के छात्र, हम इन सबको धन्यवाद करेंगे।
किसी भी गलत चीज़ को रोकने का एक बहुत बढ़िया साधन होता है जागरूकता। और जिस तरीके से सब ने यहाँ पे अपनी हिस्सेदारी दी है जागरूक करने के लिए, तो आप लोगों ने भी इसे बहुत ही गंभीरता से लेनी है और इसको अपने जीवन में इस पर अमल करना है। तो फिर हम इस खतरनाक बीमारी से बच सकते हैं, औरों को भी हम जागरूक करके इससे बचा सकते हैं और हमारे अंडमान निकोबार को एड्स फ्री बना सकते हैं। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार।